बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। आज हमारे साथ मुश्ताक साहब, सलमान अकरम राजा साहब भी हैं, नौजवान वकील हैं। इन्होंने भी आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है, इन्होंने भी एक अपनी ली थी पोजीशन। हमने इसको इसलिए अपने साथ बिठाया है, जहमत दी है कि आम तौर पर हम एंकर पर्सन जो है अपने आप को नो ऑल समझते हैं। आइन और कानून जो है मुश्ताक साहब, ये बहुत ही पेचीदा, बहुत स्पेशलिस्ट जॉब है। तो बेहतर ये है कि जो इस तरह के सवालात हैं वो इनसे करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ स्पेन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी एतजाज अहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी चौधरी साहब, अर्ज ये है कि आप तो आज मस्जिद कुर्तबा में थे, सुना है मैंने। अभी निकला हूँ। अच्छा, अभी निकले होंगे। तो अल्लाह करे कि अल्लामा इकबाल की तरह, चूंकि आप भी शायर हैं, अल्लाह करे आपको भी एक अच्छी नज्म उतरे। लेकिन इस वक्त आपको सर आपकी नज्म के लिए, इंस्पिरेशन के लिए फ़ोन नहीं किया, इसलिए किया है, आपको यकीनन आपने भी यहाँ से पता करते रहे होंगे जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। तो मुख्तसर तरीन अल्फाज में आप हमें बता दें कि आप इसको कैसे देखते हैं चौधरी साहब। मैंने जो इंटरनेट पे देख चुका हूँ, गाड़ी में था, ट्रैवल कर रहा था उस वक्त मैड्रिड से स्पेन की ये कुर्तबा की तरफ। हाँ। तो जो अखबारात में तराशे और इक़्तिबासात छाया हुए हैं उनको देखा है, उनसे मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है ये फैसला। ये इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे खदशात थे कि सुप्रीम कोर्ट 18वीं तरमीम को उड़ा देगी और इस लिहाज से और बेसिक स्ट्रक्चर को बीच में एकदम ले आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को मौका दिया है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और तहफ़्फ़ुज़ात ऐसे हैं जिनको नाजायज़ या गलत नहीं समझा जा सकता, और मौका दिया है पार्लियामेंट को और गवर्नमेंट को भी कि वो इस सिलसिले में कुछ करे। लेकिन चौधरी साहब, गवर्नमेंट को तो मौका दिया है, लेकिन आपको लगता ही है कि एक तरफ उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ भेजा है और दूसरा जो उन्होंने कहा कि अगर फौरी तौर पे अगर जजेस की असामी कहीं खाली है तो उसके तहत प्रोसेस करके अभी 175A के तहत उसको आप आगे ले जाएं। तो क्या लगता है आपको कि इन 2-3 माह में, जबकि ये पिटीशन उन्होंने जनवरी के आखिरी हफ्ते तक भी इसको मुलतवी किया है, उस दौरान कोई इतना कंसेंसस बन जाएगा कि पार्लियामेंट सुरखरू हो सकेगी? देखिए, पार्लियामेंट में अब मौका तो है पार्लियामेंट को सुरखरू होने का और हुकूमत को भी सुरखरू होने का। अभी तक तो हम यही एक चर्चा करते रहते हैं कि अदालत हमारे खिलाफ है, अदालत पार्लियामेंट के खिलाफ है, पार्लियामेंट को तस्लीम नहीं करती। अदालत 18वीं तरमीम को तरमीम भी जो पास की है पार्लियामेंट ने, उसको भी खत्म करने की दरख्त है। अब मौका है। देखें, एक दो बातें जो मैंने इक़्तिबासात में पढ़ी हैं मुझे जायज़ नजर आई हैं। बाकी सलमान राजा साहब आपसे बेहतर बात शायद कर सके क्योंकि वो इसमें वकील भी रहे हैं। एक दो बातें जो नुमाया है जरा। पहली बात तो यह है कि तरमीम को उन्होंने कलअदम करार नहीं दिया। नंबर 2, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान किए हैं क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी से मुतालिक लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अदलिया को भी हैं। मैं खुद पार्लिमानी कमेटी के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने तो ये अर्ज की थी, मैंने रजा रब्बानी साहब से भी, चंद और वज़रा दोस्तों से भी, जिन्होंने मशवरा किया मेरे साथ कि आप फौरन एक कमेटी बना दें, पार्लियामेंट्री कमेटी। लोगों के जजेस समझते हैं कि वो लोग इस कमेटी में वो MNA आ जाएंगे जो सुबह शाम टॉक शोज में आके हमें गालियां देते हैं, बुरे भले कहते हैं, रसीदें निकालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और चार्जेस जो कि खलीलुर रहमान रमदे के बेंच ने, आपको याद होगा, परवेज मुशर्रफ की रेफरेंस में कल खत्म कर दिए थे। वो चार्जेस दोहराते रहते हैं और उनके साथ MNA जो कि बड़ी तल्ख ज़बान में बात करते हैं, सेनेटर्स और MNA, वो अगर बैठ जाएंगे पार्लियामेंट्री कमेटी में तो हमारी पगड़ी ही उछाली जाएगी और हमारे नामजद कुनंदगान की भी पगड़ी उछाली जाएगी। तो अगर अच्छी कमेटी बना देते, प्राइम मिनिस्टर भी होते, उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन भी होते, SM जफर साहब जैसे लोग होते, रजा रब्बानी खुद होते, इसहाक डार साहब जैसे नॉन लॉयर होते, तो मेरा ख्याल है बहुत सारी तसल्ली तशफ़ी जजेस की हो जाती।
लेकिन अब इस सूरत हाल में कि कोई कमेटी नहीं बनी, ज़वाबित कार भी नहीं बनाए गए। ज़वाबित कार ही बना देते क्लॉज 15 के तहत। लेकिन जो साहब गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट ये जो प्ले लेती है, एक इक़्तिबास पढ़ा है रजा रबानी साहब ने और अटॉर्नी जनरल साहब ने, उन्होंने दोनों ने ये कहा है कि कमेटी का फैसला जो है वो जस्टिसेबल होगा। यही सबसे बड़ी हतमी बात है। अगर आप तस्लीम करते हैं कि वो जस्टिसेबिलिटी है और फिर ये तस्लीम करते हैं कि वो कमेटी का फैसला, कमेटी की कार्रवाई बंद कमरे में होगी, इन कैमरा होगी, किसी की पगड़ी नहीं उछाली जाएगी, वरना तो कोई जज हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला हो तो और ऐसे एमएनए बैठे हों जो कि आपके पगड़ी उछाले रहते हैं, तो वो तो कहेगा कि जी मुझे आप माफी करते, मैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें वहां से ज्वाइन किया है, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। देखिए सलमान साहब, मैंने जैसे आपको बड़ी दयानतदारी से ये कहा कि हम लोग आईनी और कानूनी माहिर नहीं हैं, लेकिन मैं सीरियस स्टूडेंट हूं अपनी पॉलिटिक्स का। आज खुशाइन फैसला ये नजर इसलिए आता है कि जो तासुर बन रहा था कि अदली और पार्लियामेंट में एक शो डाउन है और स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, वो तो हो, लेकिन सियासत के तालिब इल्म के तौर पर मैं अब भी समझता हूं कि देखिए वो तलवार तो सर पे लटक रही है ना, कि जनवरी के आखिरी हफ्ते तक ये जो हमारे तहफ्फुज़ात हैं इनको एड्रेस कीजिए। एक बात ये, उसके बाद ये कि आगे वैकेंसीज आ रही हैं आइंदा 2-3 महीनों में, उस तरह खड़ी है ऑलरेडी जी। तो उस सूरत में कहीं ऐसा तो नहीं है कि बड़े इंटेलिजेंटली हमारी आला अदलिया ने जो है मौका दिया है पार्लियामेंट को, और इन द प्रोसेस ये कहीं इतना एक्सपोज हो जाए कि आखिर में फिर अदलिया कहे कि भी चूंकि आप लोगों से मामला तय नहीं हुए, देखा हम नहीं कहते थे, तो दिस इज हाउ टू गो अबाउट इट। देखिए मौका तो दिया है, लेकिन मौका ये नहीं दिया कि पार्लियामेंट अपने आप को एक्सपोज करे। मैं समझता हूँ एक सिंसियर उनकी ये राय है कि पार्लियामेंट इन मामलात को देखकर किसी नतीजे पर पहुंच जाएगी और एक बड़ी वाज़ेह गाइडेंस भी देती है। ये आपका कहना दुरुस्त है कि तलवार लटक रही है, इन द सेंस कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे पास ताकत नहीं है आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की। उन्होंने ये कहा है कि इस मामले पे हम इस वक्त फैसला फिलफौर नहीं करते, जनवरी के आखिरी हफ्ते में करेंगे, और जाहिर है कि उस वक्त फैसला कुछ भी हो सकता है। ये एक दरमियान में एक वक्त दिया गया है कि ये इसना है जिसमें पार्लियामेंट अगर बैठे इस वक्त और इन हिदायत को कह लें आप, इनको इनकी रोशनी में अगर कड़वा घूट समझती है तो कड़वा घूट समझे। हालांकि मेरी नजर में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कही। सलमान साहब, क्या माजी में भी ऐसी कोई प्रेसिडेंट मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस को दरमियान में रोक के एक अबूरी हुक्म जारी किया हो और फिर 2-4 माह का 10 दिन का वक्फा देकर कहा कि ये करे, हम दोबारा उसको पेंडिंग भी किया हो, यानी अबूरी जजमेंट भी आई और पिटीशन भी पेंडिंग, डिस्पोज आपने की ना उसको? जी, पहले जो हाकिम खान केस का हवाला दिया है ऐसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मामला निपटा दिया था, डिस्पोज ऑफ किया था और साथ ही डायरेक्शन दे दी थी कि इस तरह आप तरमीम कर सकते हैं। पर इसमें कोई कबात नहीं है, ये एक तामीरी अमल है। इसमें कोर्ट ने यह कहा है कि हम मुकन्नना पार्लियामान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। पहली मर्तबा हुआ, पहली मर्तबा आप कह लें, शायद ऐसी बात हो कि मामले को पेंडिंग रखा गया है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी नजीर है, एक बहुत अच्छी मिसाल है। बजाय इसके कि एक हतमी एक क्लैश हो, टकराव हो, उन्होंने कहा टकराव को हम मौखर कर देते हैं और तवक्को करते हैं कि टकराव नहीं होगा। उस दौरान ये छोटी मोटी तरमीम कर दी जाए, लेकिन इसमें राजा साहब एक बात और भी है कि कुछ लोग जो कि खुश होते कि अगर कोई ऐसा फैसला आ जाता और फिर वो सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ दौड़ते और फिर आपस में क्लैश करने, बिल्कुल आज बहुत से लोग मायूस थे। 2 कैटेगरीज मायूस थी। इसी पे बात करेंगे, अभी एक कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, नाज़रीन हाजिर होंगे एक वक्फे के बाद।